सना की चला के देखी, मुझसे बोला कि ये वाला पहन लो, और खुद क्या ही लेट मी वेयर दिस। इतनी चला के लेकिन तुमने मुझे दी ये वाली पैंट इसलिए तो खुद वो पहन सको ना, चला को मासी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। दिस इज़ मरियम विद यू। सना के साथ जा रही हूँ, उसका आज बहुत महीनों के बाद अपनी फ्रेंड्स के साथ कुछ प्लान है आइस स्केटिंग का। मैं बिल्कुल रेडी हूँ, सना भी बिल्कुल रेडी है। मैं आप लोग को दिखाती हूँ मैंने क्या पहना है। स्टाइल मैंने इस तरीके से किया है, बैग ले लिया है साथ कोच का ब्राउन कलर में, और इसके साथ मैंने हील स्टाइल की हैं बिकॉज ये बेल्ट बॉटम में थोड़ी सी लंबी है, तो अगर फ्लैट्स पहनती या स्नीकर्स तो वो मुझे अनकम्फर्टेबल होता। सो दिस इज़ हाउ आई लुक एंड नाउ आई एम अबाउट टू लीव। I don't know, maybe yes. I literally get it in front of ये सना साहिबा हैं जो कि आज बेबी डॉल लग रही है माशाल्लाह से। मुझे तो ज़्यादा पसंद नहीं आया इसका आज का आउटफिट, लेकिन शी लाइक्स इट सो शी इज़ वेयरिंग इट। you. Is he coming in the car with us? Thanks. आज मैं ये वाला माइक यूज़ कर रही हूँ जो मैंने नया नया ख़रीदा। आई होप कि अब मेरी वीडियोस की साउंड अच्छी होगी, जो कि मुझे पसंद नहीं थी। हम लोग पहुँच गए हैं अल नसर क्लब, जहाँ पे इन लोगों ने आइस स्केटिंग करनी है एंड वी आर 20 मिनट्स अर्ली। तो हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि क्यों पेट्रोल वेस्ट किया जाए गाड़ी का। गाड़ी को बंद करके अंदर जाती। फ्रेंड्स आर ऑन द वे, एक 10 मिनट में पहुँच रही है, एक 20 मिनट में पहुँच रही है। तब तक हम दोनों यहाँ थोड़ी लड़ाई वड़ाई करेंगे, बहस मुबाइसा करेंगे दूसरे के साथ। सना करें बहस लड़ाई झगड़ा है। सना हैज़ नो वर्ड्स। निकल आए हैं और लग रहा है तंदूर के अंदर आ गए, हमारा नान बनने वाला है अब गर्मी से। देखें बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं कुछ स्कूल्स के, शायद गेम्स के लिए या कुछ इनका आउटिंग या कुछ पिकनिक वगैरह होगी। काउंटर वेयर आई एम गोइंग टू पे फॉर द स्केटिंग। दिरहम्स 10 ईयर्स ओल्ड एंड अबव। ये दिरहम्स 10 किस चीज़ के हैं? 10 दिरहम किस चीज़ के हैं? स्केटिंग के कितने हैं? जो करेगा उसकी 50 है, जो नहीं करेगा उसके। सुन लिया भाई आप लोगों ने। गैस वॉट गाइस, ख्वारी हो गई है, स्यापा हो गया है। हम यहाँ पहुँचे हैं। हम हमेशा यहाँ आते हैं, कभी भी कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब कुछ ओपन होता है। लेकिन पता चला कि आज कोई इंडियन परफॉर्मेंस हो रही है, शो हो रहा है, जिसकी वजह से स्केटिंग वाला एरिया उन लोगों ने बंद किया है। बट लकीली दुबई में की अच्छी बात है कि अगर आप किसी मसले में फंस जाए तो फटाफट दूसरा प्लान बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे मिर्दिफ सिटी सेंटर, जिस मॉल में मुझे जाना था, उसके बराबर में एक स्पोर्ट्स सोसाइटी करके जगह है जहाँ पे भी स्केटिंग होती है। तो हम अब वहाँ जा रहे हैं। तो पहुँच गए हैं स्पोर्ट्स सोसाइटी। सना और उसकी दोस्त सामने हैं, लिफ्ट में मेरा वेट कर रही हैं। वी गोइंग टू गो अप। ऑलराइट, सो दिस इज़ द प्लेस एंड दिस इज़ द रिंग, द आइस रिंग फॉर आइस स्केटिंग। व्हाट इज़ द प्राइस, सना? 90. So it's 90 per person. For 1 hour? 2 hours. So it's 90 dirhams per person for 2 hours. तो 3 बजे इनका सेशन स्टार्ट होना है। मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ। 3 बजे जब इनका सेशन स्टार्ट हो जाएगा तो फिर मैं मॉल चली जाऊँगी। ऑलराइट गाइस, मैं मिर्दिफ सिटी सेंटर आ गई हूँ। मैंने गाड़ी पार्क कर दी है। यहाँ से सबसे पहले मैं जाने वाली हूँ सेफोरा, क्योंकि मुझे वहाँ से ग्लाइकोलिक एसिड सीरम लेना है फ्रॉम द ब्रांड ऑर्डिनरी। और उसके बाद मैं कुछ पर्सनल चीज़ें ख़रीदने के लिए मेटलैंड जाऊँगी एंड देन उसके आगे देखते हैं कि मैं क्या करने वाली हूँ। एंड आई एम गोना शो एवरीथिंग टू यू ऑल। दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द मॉल। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उन लोगों ने मुझे पहले भी इस मॉल में आते हुए देखा होगा। मैं यहाँ बहुत ज़्यादा आती हूँ, अक्सर मेरे यहाँ पे विज़िट लग रहा होता है, बिकॉज सारी ब्रांड्स जहाँ से मैं शॉपिंग करती हूँ वो यहाँ पे मौजूद हैं। सो आई एम एट सेफोरा नाउ। मैं अंदर जाऊँगी और जाके ग्लाइकोलिक एसिड सीरम लूँगी फ्रॉम द ब्रांड ऑर्डिनरी। तो ये मैं खड़ी हुई हूँ अभी ऑर्डिनरी के स्टॉल पे। थैंक यू सो मच। एंड दिस इज़ द सीरम आई एम गोना बाय। इट्स नॉट सीरम एक्चुअली, शी टोल्ड मी इट्स अ टोनिंग सोल्यूशन। तो ये 60 दिरहम्स का है एंड आई एम बाइंग इट फॉर माई सेल्फ फॉर 240 ml। तो दिस इज़ इन माई कार्ट नाउ। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बस लुक अराउंड करूँगी एंड आई विल गो आउट टू मेटलैंड। मुझे याद आया कि मेरा जो लिक्विड आईलाइनर है वो भी ख़त्म हुआ हुआ है और मैं यहाँ वहाँ से बड़ी मुश्किल से जुगाड़ करके लगा रही हूँ। सो आई एम गोइंग टू गेट वन लिक्विड आईलाइनर फ्रॉम सेफोरा राइट नाउ, द मैट ब्लैक वन। ये है वो आईलाइनर, ये मैंने पहले भी यूज़ किया है एंड आई एम गोइंग टू ट्राई इट वंस अगैन टू जस्ट चेक द ब्लैकनेस ऑफ इट एंड देन गो फॉर इट। ये एक नई चीज़ नज़र आ रही है मुझे, जिसकी टिप बहुत ही ज़्यादा फ़ाइन है। अगर आप लोग देखें, लुक एट द टिप, हाउ फाइन इट इज़, एक्सट्रीमली फाइन टिप। तो मैं सोच रही हूँ ये ले लूँ।
ये जो सबसे नीचे मैंने बनाया ना कितना ज़्यादा मैट है, देखें मैट ब्लैक एंड सो थिन। ये उस टाइनी वाली टिप से ही बना है, तो मैं वो ले रही हूँ विच इज़ फॉर 80 दिरहम्स इन सेफोरा। आई जस्ट रियलाइज़ कि वो जो पेन लाइनर था वो थोड़ा सा शाइनी है, ब्लैक नहीं है कम्प्लीटली। और वो जो मैंने सबसे पहले दिखाया था ना आप लोगों को, ये वाला, ये है जो बिल्कुल मैट है और इसकी भी टिप बहुत फ़ाइन है। तो मैं ये वाला ख़रीद रही हूँ विच इज़ फॉर 75 दिरहम्स इन सेफोरा। इन लोगों ने ना सारी ब्रांड्स के मिनी साइज़ेस यहाँ पे लगाए हुए हैं, लेकिन वो भी बहुत एक्सपेंसिव हैं। जैसे कि नार्स का ये बिल्कुल मिनी सा कंसीलर है फॉर 90 दिरहम्स। इसी तरीके से ये बेनिफिट का हूला ब्लश है मिनी विच इज़ फॉर 99 दिरहम्स। इस तरह के सारे इन्होंने यहाँ पे लगाए हुए हैं काउंटर पे, ताकि आप जब वेट कर रहे हो अपनी बारी का तो यहाँ पे भी थोड़ा सा खर्चा कर लें। सो दिस इज़ माई शॉपिंग फ्रॉम सेफोरा। So not only she packed it so nicely for me, she also gave me some samples. This is the packing inside. And she gave me a sample of My Way Jojo Armani, and it's a perfume. तो मैं स्मेल करके देखूंगी बाद में. And she also gave me Magic Touch Anastasia Beverly Hills कंसीलर के सैम्पल्स दिए हैं उसने मुझे. I'm so excited to try them when I reach home. तो सेफोरा की शॉपिंग तो हो गई. अब मेटलैंड ढूंढते हैं किधर है, और मेटलैंड जाके जो मुझे अपने लिए कुछ चीज़ें ख़रीदनी है वो मैं वहाँ से लेती हूँ. एंड देन उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है. आई कांट बिलीव, लक बड़ी अच्छी चल रही है. बिल्कुल बस सेफोरा से निकली तो सामने मुझे मेटलैंड नज़र आ गया. एंड नाउ आई एम गोना गो इनसाइड एंड गेट द थिंग्स फॉर माई सेल्फ फ्रॉम देयर. सो हियर इट इज़ मेटलैंड. ये एक गारमेंट स्टोर है. बच्चों की भी बड़ों की भी सब चीज़ें मिलती हैं, इवन द लिविंग यानी कि घर का सामान भी फॉर डेकोरेशन एंड ऑल. तो बस मैं अंदर जा रही हूँ और जो मुझे लेना है वो मैं लेने लगी. मेटल पे कोई ज़बरदस्त सी सेल लगी हुई, जैसे कि ये बैग 74 का था, हाफ़ प्राइस पे मिल रहा है. ये 81 का था, 40 का मिल रहा है. सिमिलरली अदर बैग्स एंड शूज़. लेकिन मैं तो अभी सब कुछ लेने आई नहीं हूँ, ना मेरा मूड है. घर में इतनी चीज़ें पड़ी हुई नहीं जो पहनती नहीं हूँ. ऑलराइट गाइज़, मैंने मेटलैंड से भी जो चीज़ें ख़रीदनी थी वो ख़रीद ली. अब मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाली हूँ, बिकॉज़ अभी आरिफ और रहमा को आने में अराउंड 1-1.5 घंटा है. एंड आई एम लिटिल बिट हंग्री बट आई डोंट वांट टू ईट अलोन. तो मैं सेंटर पॉइंट पे चली जाती हूँ. वहाँ पे 3-4 ब्रांड्स एक साथ हैं कपड़ों की भी. हाँ, याद आया, मुझे कुछ पिजामा सूट्स लेने थे, वो मैं यहाँ चेक कर लेती हूँ. सो आई एम इन सेंटर पॉइंट राइट नाउ, और यहाँ बड़े प्यारे प्यारे बैग्स हैं. मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगा, सो क्लासी एंड स्टाइलिश. लेकिन मैं जो है ना वो बहुत फजूल खर्ची करती हूँ. इस पर 149 दिरहम्स. तो मैंने सोचा हुआ है कि मेकअप की तरफ तो मैंने देखना ही नहीं है, और मैं बैग्स रखने की भी ना मेरे पास जगह है और ना मुझे इस वक्त खर्चा करना है. तो मैं बस देख रही हूँ और आप लोगों को भी दिखा रही हूँ, जस्ट लाइक विंडो शॉपिंग. ये कौन सी ब्रांड है? ये है शार्लेट रेड. इसके बैग्स भी अच्छे हैं. व्हाट ब्रांड इज़ दिस? दिस इज़, व्हाट ब्रांड इज़ दिस यार? साशा है ये. ओह सॉरी. एंड ऑल फ्रेगरेंसेस, परफ्यूम्स, मेकअप. ओह माय गॉड गाइस, ये वाला बैग देखिए. इट्स सो अमेजिंग. दिल चाह रहा है अभी उठा लो. शार्लेट रेड का है, यकीनन 149 दिरहम्स का ही होगा. लेकिन नहीं, मैं नहीं लूँगी, बिकॉज मैं सोच कर आई हूँ कि मैंने कोई फजूल खर्ची नहीं करनी. सो आई एम जस्ट गोना मूव ऑन. अभी रहमा की कॉल आई थी, कह रही थी कि मुझे आपकी वाइट वाली फरी शर्ट पहननी है, तो प्लीज़ क्या मैं पहन लूँ आपकी शर्ट? इसका मतलब कि वो भी आरिफ के साथ आ रही है. दैट्स नाइस, बिकॉज बच्चियाँ ना हो तो आई फील बोर्ड. आरिफ तो चुप रहते हैं, शॉपिंग के मामले में वो इतना बोलते नहीं हैं. तो रहमा के साथ मैं थोड़ा सा एंजॉय कर लूँगी. सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हर नाउ. ये है गारमेंट्स एरिया सेंटर पॉइंट में. ये वाला ड्रेस बड़ा प्यारा है. सी, इट्स सो लाइक द कलर्स आर सो समरी कलर्स एंड इट इज़ सो डेलिकेट एंड सो एलिगेंट. हियर इट इज़. द प्राइस इज़ 179 दिरहम्स. मुझे बहुत प्यारा लग रहा है. इट्स लवली. मुझे ऐसा लग रहा है मुझ पे अच्छा भी लगेगा. ये एरिया शुरू हुआ है जहाँ पे कुछ कैजुअल वेयर के कपड़े नज़र आ रहे हैं. मैं देखती हूँ अगर मुझे कुछ मिल जाता है तो मैं यहाँ से लूँगी, वरना एक और शॉप है जिसका नाम है मैक्स, वहाँ जाऊँगी. देखें, ये लगे हुए हैं नाइट ड्रेसेस टाइप, जो कि आप घर में पहन सकते हो. लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है, बिकॉज़ यू नो आपको काम करने में बड़ी अड़चन होती है. ये सिर्फ सोने के लिए पहने जा सकते हैं. मैं कुछ पजामास चाह रही थी जो मैं घर में पहन के कैजुअली आराम से मूव अराउंड कर सकूं. पजामा सूट्स तो मुझे अच्छे नहीं लगे, लेकिन वो जो मैंने वाइट कलर का ड्रेस देखा था ना, एलिगेंट सा, उस पर मेरा दिल आ गया है और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उसे ख़रीद लूँ. हालांकि उसे ख़रीदना जो होगा ना वो एक बहुत बड़ी फजूल खर्ची होगी, लेकिन वो खूबसूरत इतना है क्योंकि अभी कोई ओकेजन नहीं आ रहा, कोई इवेंट नहीं है, बल्कि बकरीद आ रही है. इसमें तो हम लोग देसी कपड़े पहनते हैं. लेकिन आई एम सो मच लाइकिंग इट. दिल चाह रहा है ख़रीद लूँ.
सोचती हूँ कि क्या करना है और फिर बताती हूँ आप लोगों को भी। ये है वो ड्रेस गाइस, देखिए कितना प्यारा है ना, सो ब्यूटीफुल। मैं अपनी फ्रेंड्स के घर जाने वाली तो हूँ कमिंग वीक में, सोच रही हूँ ले लूँ। पिंक सा प्यारा सा मेकअप हुआ हुआ उसके ऊपर। स्टिल कंफ्यूज्ड। मुझे एक और ड्रेस नज़र आया जो कि बड़ा प्यारा लग रहा है, वाइट टाइट्स के साथ, कितना अच्छा लगेगा ये। पर अगेन आई एम नॉट गोइंग टू बाय इट। मैंने डिसाइड कर लिया गाइस, मैं नहीं ले रही हूँ वो ड्रेस, बिकॉज जब हमारा डे फाइनल हो जाएगा फ्रेंड के घर जाने का और उस वक्त तक मेरा मूड हुआ कुछ नया लेने का तो मैं आके ले लूँगी, अगर ये उस वक्त तक अवेलेबल हुआ। अदरवाइज़ नो प्रॉब्लम, घर में बहुत कपड़े पड़े हुए हैं, कुछ भी पहन लेंगे। सो माई हंट फॉर पजामा सूट्स फॉर होम वेयर बिगिंस अगेन, बिकॉज मैं यहाँ से निकल रही हूँ और अब कहीं और जाके चेक करती हूँ। भूख भी लग रही है यार बड़ी ज़ोर से। एक तो इन लोगों ने ना जगह जगह मेकअप के ब्रांड्स की शॉप्स खोली हुई हैं। इंसान, मेरे जैसा इंसान तो बार बार अट्रैक्ट होता है कि बस मेकअप ले लो, मेकअप ले लो। आंखें बंद करके और कान बंद करके चल रही हूँ कि मुझे नज़र ही ना आए कुछ मेकअप। सिटी सेंटर्स में ना पहले टिम हॉर्टन्स नहीं हुआ करता था, हम लोग बड़ा उदास होते थे यार टिम हॉर्टन्स क्यों नहीं है, स्टारबक्स होता था। एंड नाउ सी व्हाट टिम्स, दे हैव ओपन्ड एन आउटलेट ऑफ टिम हॉर्टन्स ऑल्सो ओवर हियर। भूख लग रही है और दिमाग नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं करने का दिल चाह रहा। टिम हॉर्टन्स है यहाँ पे कॉफ़ी शॉप जहाँ से मैं कोई कॉफ़ी पी सकती हूँ, डोनट खा सकती हूँ। एक तो ये कि वो जंक हो जाएगा, सो मेनी कैलोरीज, ऊपर से अकेले कितना बोरिंग लगता है सब कुछ करना। जस्ट वेटिंग फॉर देम टू अराइव। मुझे अचानक से याद आया कि मुझे मोमोसो से फेस शेवर लेना था और कुछ कंटेनर्स, तो मैं जाके वो ले लेती हूँ। इतनी प्रिटी अट्रैक्टिव चीज़ें हैं यहाँ पे सारी, ये स्किन केयर की चीज़ें हैं इधर। मोमोसो पाकिस्तान में भी है आई थिंक, राइट। सो यहाँ मेकअप है जो कि डेफिनेटली अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा क्योंकि मोमोसो पे है, मतलब ये एक मेकअप ब्रांड तो नहीं है ना। सो आई जस्ट लुक फॉर सम कंटेनर्स नाउ, राइट। मज़े की बात यह है कि मुझे ये तो याद है कि मुझे कंटेनर्स लेने थे, लेकिन मुझे ये याद नहीं है कि मुझे कंटेनर्स क्यों लेने थे। अब जब तक यही नहीं याद आएगा कि क्यों लेने थे, मैं कैसे लूँगी, बिकॉज साइज़ पता होना चाहिए ना। सोचती हूँ। यहाँ पे हैं सारे फेस शेवर्स, कभी कभी आईब्रो शेपिंग करने के लिए अपर लिप मैं शेवर यूज़ कर लेती हूँ। एंड शी सेड दैट ये जो है बेस्ट सेलर है, विच इज़ फॉर 19 दिरहम्स, अराउंड 20, एंड या दिस वन ऑल्सो। सो आई एम गोना गो फॉर एनी वन ऑफ दीज। ये बहुत छोटे वाले हैं आई थिंक आईब्रोज़ के लिए, एंड दिस कुड बी यूज फॉर योर अपर लिप। तो मैंने ये वाला उठा लिया है और इस पर लिखा तो आईब्रो रेजर है, लेकिन ये फेस के लिए भी यूज़ हो सकता है। और कंटेनर्स ये हैं, अब मुझे ये लग तो रहा है कि मैं ख़रीद लूँ, बट समझ में नहीं आ रहा कि मैंने लेने क्यों थे। सो फनी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मैं जिम जाती हूँ तो मुझे हैंड क्रीम रखनी होती है, कभी मुझे व्हाट यू से सनस्क्रीन रखनी होती है, तो मैं ये कंटेनर्स ले लेती हूँ। दे आर गोइंग टू बी यूजफुल फॉर मी। दे आर फॉर 9 दिरहम्स ओनली। अब मैं आ गई हूँ मैक्स पे और यहाँ से मैं पजामाज और शर्ट्स देखने वाली हूँ अपने लिए और गर्ल्स के लिए। देखते हैं कुछ अच्छा मिलता है कि नहीं इन ए गुड प्राइस। मैक्स की सबसे बुरी बात मुझे लगती है ना, वो ये लगती है कपड़ों का अड़म बना होता है। लोग देखते हैं चीज़ें, उठा उठा के फेंक देते हैं, कुछ समझ नहीं आ रही होती कि किसकी क्या प्राइस है। लुक एट दिस, माय गॉड। ये देखें क्या हाल हुआ है, यानी कि लोगों को तमीज़ ही नहीं है। लुंडा बाज़ार लगा हुआ है लग रहा है बिल्कुल। मैक्स से तो मैंने कुछ भी नहीं लिया। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम सो हंग्री, आई एम सो हंग्री। नाउ आई एम फीलिंग वीक और मैंने हील्स पहनी हुई हैं तो मुझे चला भी नहीं जा रहा। बस अब मैं थोड़ी देर और वेट करूँगी, ये लोग आने वाले हैं, कॉल आई थी। खाऊंगी पहले, उसके बाद फिर देखेंगे। मैंने आरिफ से पूछा कि उन्होंने कुछ खाया है या वो भी आकर खाएंगे, बट ही सेड दैट ही हैड हिज लंच एट होम। तो मैं तो मर रही हूँ अब भूख से, तो मैं इधर आई हूँ कारफोर। इधर बेकरी से कोई क्रोइसेंट या कोई मफ़िन या समथिंग ले लेती हूँ, जस्ट थोड़ा सा आसरा हो जाए, उसके बाद फिर डिनर करूँगी इन लोगों के साथ। सो दिस इज़ द रेडी मील सेक्शन ऑफ कारफोर। देखते हैं मुझे यहाँ से क्या मिलता है। ये सब चीज़ें रखी हुई हैं, बट दे आर सो बिग मील्स मैन, आई डोंट वांट सच अ बिग मील, इट्स कम्प्लीटली जंक। सो देखते हैं, शायद शवरमा बना रहे हैं। हाँ शवरमा ले सकते हैं, आई जस्ट गेट अ शवरमा फॉर माय सेल्फ। ये सब कुछ भी है, देखें वेज लजानिया, चिकन ब्रोस्ट एंड ऑल दीज थिंग्स, फुल जंक। मैंने ख़रीद लिया है शवरमा, 9 दिरहम्स का था और अब इन लोगों को दूंगी तो ये मुझे बना कर देंगे, स्लिप दूंगी इन्हें अब मैं। वहाँ तो बैठने की जगह नहीं थी तो मैं टिम हॉर्टन्स आ गई हूँ, एक कॉफ़ी का कप लेती हूँ यहाँ से और फिर बैठ के शवरमा खाती हूँ। These are the things which I can get in cold beverages and then hot beverages. I'm thinking to get, I think latte or French vanilla,
Yeah, frozen French vanilla, small size. So I have got a frozen French vanilla for 21 dirhams. मैंने अपना shawarma खा लिया. And now I'm having my drink, which is called French vanilla, frozen. It's very nice. And I'm waiting for Arif and Rama to arrive and taking this time to just relax a little bit. मैं कोई 1 घंटे से टिमोटो में बैठी हूँ, यहाँ तक कि मैंने शूज़ उतार के आलती पालती मार ली थी और मैंने अपना एक व्लॉग भी एडिट कर लिया और वो मैंने अपलोड भी करना शुरू कर दिया है। और अब जाके जो है ये लोग आए हैं एंड द टाइम इज़ 6:20 राइट नाउ। दे वर सपोज्ड टू बी ओवर हियर 5:30। ये लोग फाइनली आ गए हैं। मुझे इतना इंतज़ार करवाया जैसे कोई किसी दुल्हन को ना बारात इंतज़ार करवाती है वैसे। अब ये लोग आ तो गए लेकिन हमारे पास ज़्यादा कुछ करने को नहीं रह गया है बिकॉज मैट्रेस लेना था जहाँ से, वो शॉप ही यहाँ पर नहीं है। और जो चीज़ें मोमोसो वगैरह से लेनी थी वो मैंने देख ली। पिजामा सूट्स मुझे मिले नहीं। सना ने फ्री होना है 9 बजे, यहाँ बज रहे हैं अभी 6:30। अब 2.5 घंटे हमने क्या करना है हमें नहीं पता। क्या करना है? मैट्रेस ले लेते हैं। रामा की दोस्त आ गई है और रामा जो है वो उससे बातें करने के लिए बैठ गई है इम्पोर्टेंट से। बच्चों के कितने मज़े होते हैं ना, फ्री में अम्मा खिलाते पिलाते रहते हैं। देखिए डोनट लेके आई है और हॉट चॉकलेट। काफ़ी आराम हो गया है और अब हम जा रहे हैं उठ के मैट्रेस देखने के लिए इस बच्ची के लिए, क्योंकि ये नज़र लगाती रहती है कि मामा आपका मैट्रेस बहुत अच्छा है, हमारा अच्छा नहीं है। तो हम इनके लिए मैट्रेस देखने जा रहे हैं, देखते हैं क्या प्राइसेस हैं और हम अगर हमें सही लगा अपनी रेंज में, बजट में, तो वी विल ऑर्डर वन नाउ। बाय टारा। तो हमें होम सेंटर जाना है और हमें नहीं पता वो किधर है, तो हम सर्च कर रहे हैं डायरेक्टरी के अंदर जो यहाँ पर है। ओके चलते हैं फिर। दिस इज़ कॉल्ड द मैट्रेस स्टोर। हम यहाँ पर आए हैं मैट्रेसेस देखने के लिए एंड दिस दे जस्ट स्पेशलाइज इन मैट्रेसेस एंड आई नो दैट दे गोइंग टू बी डैम एक्सपेंसिव। और ट्राई करने में और देखने में कोई हर्ज भी नहीं है। सो वी आर जस्ट गोना गो एंड चेक इट आउट। मेमोरी पिलो, मेमोरी फोम। Yeah, it's so nice. How is it, Rama? It's nice. As you want it, so you will tell us. But it's so high, so thick. So? Who will put the bed sheet? Sit. How do you like it? This is medium. Medium hard. Medium soft. मैट्रेस हम लोगों ने देख लिया, हमें पसंद नहीं आया ज़्यादा बिकॉज इट इज़ टू मच फोमिक, बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ दब रहा था एंड इट वॉज सो एक्सपेंसिव। इवन आफ्टर डिस्काउंट इट वॉज 4,000 dirhams। अब हम होम सेंटर आए हैं। बिहाइंड मी यू कैन सी द नेम होम सेंटर और यहाँ पे हम पहले मैट्रेस देख भी चुके हैं, ले भी चुके हैं। सो लेट्स सी आज कुछ मिलता है अच्छा कि नहीं। नाउ Rahma is testing the mattresses in home center and look at the variety from here till there. No one asked to lie down. Oh, try me. I can see. Yes, exactly. It says try me. So no problem. You can lie down. We have finalized this mattress for Rahma and Sana. 15 years warranty. And this is the price. 1,574 because जो इनकी बेड का साइज़ है वो ये है 200 times 160। और इस मैट्रेस के साथ हमने मैट्रेस प्रोटेक्टर भी लिया है बिकॉज डेफिनेटली वी वांट द कलर एंड द फैब्रिक टू स्टे प्रोटेक्टेड, जो कि हमें अराउंड 100 dirhams का मिला है। इट्स वॉशेबल इन द वॉशिंग मशीन एंड वाटरप्रूफ। हम फूड कोर्ट आ गए हैं और हम सोच रहे हैं कि हम क्या खाएं क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ में जंक है, टू मच ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। और मैं चाह रही थी कुछ चारकोल, कुछ ग्रिल मिल जाता। और रहमा KFC ले रही है और ये सोच रहे हैं कि क्या लेंगे। इस रेस्टोरेंट की काजून ग्रिल, केलीज़ काजून ग्रिल की रिप्रेजेंटेटिव ने ये टेस्ट करवाई, बहुत ही मज़े की थी, स्पाइसी और खट्टी सी। हातम रेस्टोरेंट आए, ये अरबिक कुजीन है और अरबिक फ्लेवर है। रहमा ने KFC का रैप लिया है अपने लिए, ये वाला ट्विस्टर लेज़ स्पाइसी, बड़े मज़े का है। तो रहमा का ये हो गया। आरिफ ने हातम से कबाब लिए। इस बच्चे को देखे कोई ज़रा, बोटी खोर। फाइनली ये आरिफ का खाना है, रायता, चटनी, सैलड, कबाब एंड राइस। दिस इज़ माइन, इसमें से मैं सिर्फ चिकन ही खाने वाली हूँ। एंड रहमा इज़ ऑन हर ट्विस्टर।
खाना खा लिया हम लोगों ने, मैंने सिर्फ चिकन खाई है बिकॉज मैं ऑलरेडी शवरमा खा चुकी हूँ, सो आई वॉज क्वाइट फुल। सना की मूवी भी ओवर हो गई, शी इज़ वेटिंग फॉर अस एट द सिनेमाज। तो मैं अपनी गाड़ी में रामा को लेके घर जाऊँगी और आरिफ जो है सिनेमा की तरफ जाएंगे, सना को पिक करेंगे वहाँ से और फिर वो वहाँ से घर आएंगे। सो दिस वॉज एंड ऑफ टुडे। काफ़ी सारी चीज़ें खरीदी, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की, मज़ा आया। अब आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में किसी नए एक्सपीरियंस के साथ। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।